हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार और अनदर वीडियो में। आज हम बात करेंगे कैनुला लगाने का सही तरीका है वो कौन कौन सा है, और इसी के साथ बात करेंगे अपन कैनुला को कैसे लगाना है, और जो कैनुला है अपने को कौन कौन से साइज़ की देखने को मिलेगी, और कैनुला लगाने का सही एंगल है वो कौन कौन सा है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ बात करेंगे अपन कैनुला में फ्लूइड कैसे देना है, और फ्लूइड देने के बाद कैनुला को रिमूव कैसे करना है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कैनुला लगाने के लिए सबसे पहले अपने को चाहिए कैनुला, और इसके साथ ही आपको माइक्रो टैप, और इसके साथ ही आपको टर्निकेट, और आप इसमें ग्लव्स का भी यूज़ कर सकते हो। और इसी के साथ ही आपको कॉटन स्वेब की है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जो ये इक्विपमेंट है आप उनको तैयार कर ले, और इसके बाद ये जो पेशेंट में कैनुला है वो लगानी है। तो अब देखते हैं कैनुला है वो अपने को कौन कौन से साइज़ की मिल सकती है। अगर अपन कैनुला के साइज़ की बात करें तो ये आपको 6 साइज़ की मिल जाएगी। इसमें आप देख सकते हो सभी में गेज नंबर लिखे हुए हैं, और आप इनको कलर के हिसाब से भी पहचान सकते हो। जैसे जो 24 गेज की है ये आपको येलो कलर की मिलेगी, और जो 22 गेज की है ये आपको ब्लू कलर की मिलेगी। और इसी के साथ ही 20 गेज वाली पिंक होती है, और 18 गेज वाली ग्रीन होती है, और 16 गेज वाली ग्रे होती है, और जो 14 गेज वाली है वो ऑरेंज होती है। जो येलो कैनुला है वो मोस्टली बसों में यूज़ की जाती है, और जो एडल्ट होते हैं उनमें पिंक या ब्लू है वो कैनुला यूज़ की जाती है। और इसी के साथ ही जब किसी पेशेंट में ज़्यादा फ्लूइड देना हो तो उसके लिए ग्रीन कैनुला का यूज़ किया जाता है। जब भी किसी पेशेंट में ब्लड सडन होता है तो उस कंडीशन में जो बड़े वाली कैनुला है इनका यूज़ किया जाता है। तो अब देखते हैं कैनुला लगाने का सही तरीका है वो कौन सा है। तो गाइस आप देख सकते हो जो हमारे पास कैनुला है वो 22 नंबर गेज की है, और इसके साथ ही जो इस कैनुला का फ्लो है वो 37 ml पर मिनट है। ये 1 मिनट के अंदर 37 ml फ्लूइड है वो पेशेंट के अंदर है वो दे सकती है। और गाइस अब अपन इस कैनुला को खोल के देखते हैं, तो ये आपको अंदर से कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगी। तो मैं इस कैनुला का यूज़ अपने दोस्त के हैंड पे आपको करके बताऊँगा। ये कोई पेशेंट नहीं है तो अपन इसकी वैन के अंदर चूंटर नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसीजर है उसको समझाने की सही से कोशिश करूँगा। तो गाइस सबसे पहले आपको पेशेंट वेरीफाई करने के बाद इसमें वैन वेरीफाई करनी है, और वैन सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी वैन में वो लगाओगे। तो ये वैन है अपने को सही से विजिबल हो रही है। तो अपन सबसे पहले अपन कॉटन स्वेब लेंगे, और राउंड शेप में जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो कुछ इस प्रकार से राउंड शेप में अपन इसको घुमाएंगे। और इसके बाद अपन कैनुला की कैप को स्लोली से रिमूव करेंगे, और अपन एक एंगल सेलेक्ट करेंगे। और जो कैनुला लगाने का सही एंगल है वो है 24 डिग्री। आपको 24 डिग्री पे जो कैनुला है उसको पेशेंट की वैन में वो धीरे धीरे इंटर करना है, और कैनुला का 1/3 पार्ट है वो इंटर कर देना है। जैसे ही आप कैनुला का 1/3 पार्ट इंटर कर दो उसके बाद जो आपको कैनुला की नीडल है उसको पकड़ना है, और उसको केयरफुली धीरे धीरे आधा रिमूव कर देना है। जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हो आपको इतना रिमूव करना है, और फिर पूरी कैनुला को इंटर कर देना है। पूरी कैनुला को इंटर करने के बाद आपको अपनी 2 फिंगर से वैन को प्रेस करना है, और फिर जो नीडल है उसको पूरा निकाल देना है। बाद आपको कैनुला की जो कैप है उसको कैनुला के अंदर लगा देना है। कैनुला के अंदर कैप लगाने के बाद आपको लेनी है एक माइक्रो टैप को कुछ इस प्रकार से लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। जो पहली माइक्रो टैप है आपको कुछ इस प्रकार से लगानी है, और ये वीडियो डेमो के लिए, लेकिन आप जब इसको सही से वैन में लगाओगे तो ये कैनुला है जो सही से वैन में लग जाएगी। आपको पहली माइक्रो टैप है ऐसी लगानी है, और जो दूसरी माइक्रो टैप है आपको यू शेप की कुछ इस प्रकार से लेनी है। या तो आपको हॉस्पिटल में यू शेप की मिल जाएगी, अगर नहीं है, अगर आपके पास ऐसी है तो आप उसको यू शेप में काट के कुछ इस प्रकार से ले लें। और जो यू शेप की माइक्रो टैप है आपको कुछ इस प्रकार से कैनुला के नीचे से लेते हुए कुछ इस प्रकार से आपको स्लोली पेशेंट में वो लगानी है। आपको ओनली फॉर स्लोली लगानी, इतना प्रेशर नहीं देना। मैं तो इतना प्रेशर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये पेशेंट की वैन के अंदर नहीं है, आपको ओनली फॉर स्लोली लगाना है। फिर आपको एक और माइक्रो टैप लेनी है, और उसको भी पेशेंट के आर्म पर स्लोली से अप्लाई कर देना है। आपको कुछ इस प्रकार से जो कैनुला है उसको फिक्स करना है। आप कुछ इस प्रकार से माइक्रो टैप लगा सकते हो। जो पहली माइक्रो टैप है आपको इस प्रकार से लगानी है, और जो दूसरी माइक्रो टैप है आपको कैनुला के नीचे होते हुए यू शेप में लगाओगे तो जैसे कैनुला है वो फिक्स हो जाएगी, लेकिन नहीं। फिर आप एक माइक्रो टैप कुछ इस प्रकार से लगा के कैनुला को सही से फिक्स कर सकते हो। कैनुला फिक्स करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इस वे को बंद कर देना है। जब भी आपको फ्लूइड देना होता है आप इसको इस साइड घुमा के और इसको इस साइड घुमाओगे तो ये वे है वो पूरा खुल जाएगा,
और इसके बाद आप इस वे में फ्लूइड दे सकते हो और इस वे में है वो फ्लूइड दे सकते हो। तब देखते हैं अपन फ्लूइड है वो किस प्रकार से दे सकते हैं। फ्लूइड देने के लिए सबसे पहले आपको कैनुला की कैप को रिमूव करना है और फिर इसमें जो सिरिंज है आपको इस प्रकार से लगाना है और फिर जो कैनुला का वे है उसको खोल देना है कुछ इस प्रकार से, और फिर आपको धीरे धीरे जो भी फ्लूइड देना है वो आप आराम से स्लोली दे सकते हो। फ्लूइड देने के बाद आपको कैनुला को कुछ इस प्रकार से लॉक कर देना और आपको एक बार सही से चेक कर देना कि लॉक हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद फिर आपको वापस से कैप लगा देना है और आप इस प्रकार से फ्लूइड दे सकते हो। जब भी आप पूरा फ्लूइड दे दो या जब भी किसी पेशेंट का डिस्चार्ज करना होता है तो इस कंडीशन में कैनुला को रिमूव कैसे करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तब देखते हैं कैनुला को रिमूव कैसे करते हैं। कैनुला को रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको जो माइक्रोटैप है उसको धीरे धीरे से हटाना है और आप जिस प्रकार से लगाई थी उसी प्रकार से आपको हटाना है। सारी माइक्रोटैप हटाने के बाद आपको कैनुला को निकालना नहीं है। फिर आपको लेना है कॉटन स्वेब और आपको कुछ इस प्रकार से लगा के कैनुला को डिस्चार्ज कर देना है। फिर आपको माइक्रोटैप लेके कॉटन स्वेब के ऊपर कुछ इस प्रकार से आपको माइक्रोटैप लगाना है, जिससे जो फ्लूइड दिया था या ब्लड है वो ब्लड बाहर नहीं आएगा और कुछ टाइम बाद जो ब्लड है वो क्लॉटिंग हो जाएगा। गाइस, आज हमने बात की पेशेंट के अंदर कैनुला कैसे लगाते हैं। तो मैंने जो कैनुला है आपको मेरे फ्रेंड के ऊपर लगा के बताई है। आपको पेशेंट के भी कुछ इस प्रकार से कैनुला लगानी है और आपको कैनुला को केयरफुली लगाना है। कैनुला लगाते टाइम किसी भी प्रकार से कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार इंजेक्शन से रिलेटेड और मेडिसिन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो है जो मैंने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। उन वीडियो को भी आप एक बार जाके ज़रूर देखें और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।